गुड इवनिंग प्यारे साथियों। लेकर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक अ, बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज़, जहां हम इस सीरीज़ में जानने वाले हैं लेटर कैसे लिखे जाते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेटर आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए जल्दी से बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। लेटर लेटर की प्रैक्टिस में मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया है कि कितने लेटर होते हैं और लेटर का बॉडी क्या होता है, लेटर का लिखने का स्टाइल कैसा होता है। इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने बात की है। सैल्यूटेशन से लेकर आपका जो लास्ट में आप ग्रीटिंग्स लिखते हैं, उन सभी चीज़ों पर हमने बात की हुई है। सब्जेक्ट से लेकर हर एक चीज़ तक उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके बाद आज से शुरू होगा कि लेटर कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसी कड़ी में एक आज पहला लेटर आपके सामने आ रहा है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि एक लेटर लिखिए, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर फॉर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। दोनों इसमें लेटर मैंने मिक्स किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि कुछ लेटर ऐसे आते हैं जिसमें खाली लिखा होता है कि स्टडी हार्ड, और कुछ में लिखा रहता है कि अवॉइड बैड कंपनी, और कुछ में ये दोनों चीज़ें लिखी होती हैं। तो मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक लेटर बनाया है, इसलिए थोड़ा लेंदी होगा। अगर आपसे जिस तरह पूछा जाए आप उस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है एक लेटर लिखना है आपको अपने भाई को, एक एडवाइस देते हुए कि आपको अपनी स्टडी को अच्छा करना है और आपको बुरी कंपनी, बुरे दोस्तों की कंपनी, बुरे दोस्तों का साथ छोड़ना है। सबसे पहला सवाल आता है, ये लेटर किस फॉर्मेट में आता है? तो ये पर्सनल लेटर में आता है, जिसमें आप, पर्सनल लेटर क्या होते हैं, जिसमें आप अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने रिलेटिव को लिखते हैं, अपने भाई को लिखते हैं, अपने बहन को लिखते हैं, उसमें ये लेटर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं फॉर्मेट कैसे होता है। आपको सभी को पता है, सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस होता है, जो एड्रेस भेजता है उसका एड्रेस है यहाँ पर होता है। उसके बाद यहाँ पर सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन में माय डियर से शुरू करते हैं आप, और अपना दोस्त, अपने भाई, अपने रिलेटिव का नाम लिखते हैं। तो मैंने भी वही किया है, सैल्यूटेशन शुरू किया, माय डियर रोहन। अब आपकी शुरू होती है बॉडी। देखिए, जो बॉडी होती है वो ये पूरी बॉडी कहलाती है, ठीक है। और नीचे जो होता है आपका, वो ग्रीटिंग्स होते हैं, जिसको आप अपना भाई, अपना बहन, जो भी कहते हैं यूज करके उसको, और अपना नाम लिखा नहीं जाता, इसलिए नाम नहीं लिखा गया। बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। एक अच्छा लेटर तब माना जाता है जब आप उसको कम से कम 3 पैराग्राफ में चेंज करें। तो देखिए, मैंने भी इसको 3 पैराग्राफ में चेंज किया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। क्या लिखा है इसमें, आइए जल्दी से देख लेते हैं। आई रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट, चूंकि भाई को सलाह दी गई है कि अच्छे नंबरों के लिए पढ़ाई करिए और दोस्तों, बुरे दोस्तों का साथ छोड़िए। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि जब आप लेटर लिखते हैं तो लेटर में लिविंगनेस आनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपके सामने कोई चीज़ है और उससे बात हो रही है, ठीक है। तो आई रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट, मैंने आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्राप्त की या मुझे मिली। बाय द मॉर्निंग, मॉर्निंग में। मेल टुडे, मेल के जरिए वो रिपोर्ट मिली है उस भाई को। आई एम ग्रेटली पेन्ड, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। आई एम ग्रेटली पेन्ड का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। टू फाइंड, ये देखने पर, दैट यू हैव फेल्ड, कि आप फेल हो गए हैं। ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, लगभग सारे के सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं। इस बात की बहुत तकलीफ है उसके भाई को। आई नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने इस कभी उम्मीद नहीं की थी, दैट कि यू वुड डू सो, तुम ऐसा कर दोगे या ऐसी तरह बुरी तरह फेल हो जाओगे। सो बैडली इन दिस एग्जामिनेशन, इस एग्जाम में। डियर फादर इज नॉट एट होम, प्यारे पिताजी जो हैं वो घर पर नहीं हैं। वॉट ही विल थिंक अबाउट योर फेल्योर, वो क्या सोचेंगे आपके इस फेल्योर के बारे में। पहला जो पैराग्राफ होता है वो ज़्यादातर उस बारे में होता है जिसमें आपका मेन लेटर होता है। अब सेकंड पैराग्राफ में आप अपनी बात चेंज कर रहे हैं, और बात करने पर अब ये लगना चाहिए कि आपका ये रीज़न क्यों आया है, ठीक है। इधर उधर की कोई बात नहीं होनी चाहिए, आपकी वही बात होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो। दूसरा पैराग्राफ, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, दैट यू हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट, कि आपने पूरा इंटरेस्ट खो दिया है इन स्टडीज, पढ़ाई में। यू हैव फॉलन इनटू एविल हैबिट्स, ऐसा लगता है कि आप एविल हैबिट्स में, बुरी आदतों में गिर गए हैं या बुरी आदतों में फंस गए हैं। एंड यू आर कीपिंग कंपनी, और आपका है विद बैड बॉयज, गंदे दोस्तों के साथ आपका साथ है। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, हालांकि आप एक अच्छे बच्चे हैं, अच्छे इंटेलिजेंट बॉय हैं। ओनली गॉड नोज योर फेलियर, सिर्फ तो गॉड ही जानता है आपका ये असफलता। वॉट ब्रिंग्स टू आवर फैमिली, हमारे परिवार में क्या तूफान लाने वाली है। यू वेरी वेल नो, तुम ये तो बहुत अच्छे से जानते हो, दैट आवर फादर, कि हमारे पिताजी, इज नॉट अ वेरी रिच मैन, बहुत अमीर आदमी नहीं है।
ही अर्न्स मनी बाय हार्ड वर्क, वो जो पैसा कमाते हैं बहुत मेहनत से कमाते हैं, इसलिए आप उसको बर्बाद मत करिए। तीसरा पैरा और लास्ट सजेशन, आई देयर फॉर एडवाइस, इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं। आपको जस्ट मेंड योर कोर्स, अपने रास्तों को जोड़िए या अपने रास्तों को सही करिए। एंड लीव योर बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, आप अपने गंदे दोस्तों का भी साथ छोड़ दीजिए। शुड आई होप, क्या ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ, यू आपसे, विल बिगिन योर न्यू वर्किंग ऑन योर स्टडीज, या आप अपनी नई शुरुआत करेंगे अपने पढ़ाई पर। योर्स या सिंसियरली योर लविंगली, आपका भाई, योर XYZ, अपना नाम तो लिखते नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर ABC या XYZ लिख दिया है, आप भी ऐसा लिख सकते हैं। तो देखा आपने, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेटर है। इस इंपॉर्टेंट लेटर में आपने सीखा कि कैसे सैल्यूटेशन लिखना है, कहाँ पर किसका एड्रेस होता है, और बॉडी में क्या क्या लिखते हैं। पहला पैराग्राफ में वही चीज़ लिखते हैं जो चीज़ आपके क्वेश्चन से है, और दूसरा रीज़न लिखते हैं कि ये क्यों हुआ है, और तीसरे में आप उसको एडवाइस दे रहे हैं। तो इस तरह अगर आप लेटर लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ स्टडी से भी रिलेटेड मिलती रहेंगी। और एक रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ मेरे पुराने भी चैनल्स हैं जिस पे मैं अलग अलग कंपटीशन की स्टडी भी कराता हूँ, उस पर भी जाकर आप इम्तियाज़ क्लासेस के नाम से है, और सोशल मीडिया के अलग नेटवर्क है, वहाँ भी अपना जो है सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।